नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली रात 8 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस के रूप में प्रीमियर क्लासेस चलाई जा रही हैं और ये जो क्लासेस हैं फ्रेंड, वो आप लोगों को ये क्लासेस जो है एग्ज़ाम क्रैक करने की बेस पे जो है चलाई जा रही हैं। अगर फ्रेंड आप लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से यहाँ पे सारी क्लासेस कवर कराई जा रही हैं। और आज की जो क्लास है वो सिंक्रोनस मोटर के जो है यहाँ पे क्लास आपको देखने को मिल रहा है। सिंक्रोनस मोटर जो है यहाँ पे आप लोगों को सेकंड क्लास आज मिल रही देखने को, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखें, समझें। सिंक्रोनस मोटर जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लीडिंग लैगिंग पावर फैक्टर ये सभी पे कार्य करता है। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग हम लोग जो है डीसी के रूप में करते हैं, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। बाकी फ्रेंड आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रीशियन से जो भी बच्चे हैं उनके लिए फुल कोर्सेस अवेलेबल हैं। जैसे बिहार के जो भी बच्चे हैं, यूपी पीसीएल TG2 रेलवे, सभी के लिए जो है कोर्सेस अवेलेबल हैं। और आप लोगों के लिए खास तौर पे 31 रुपये का 31 रुपीज़ का टेस्ट अवेलेबल है, जो 1 ईयर का है। और यह टेस्ट अनलिमिटेड आप लोगों को कराया जा रहा है। और अभी तक यहाँ पे 12 टेस्ट मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अगर आपने नहीं दिया है, नहीं जुड़े हैं, तो आज ही जाइए, जुड़ जाइए। ऑफर अभी चल रहा है 31 रुपये, बाद में ये 51 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप लोग जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए ये स्क्रीन पे नंबर दिया गया है या नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप में जाइएगा, वहाँ से फुल कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग सिंक्रोनस मोटर को अच्छे से डिस्कस करते हैं। और 10 लाइक का जो है यहाँ पे टारगेट रहता है, 10 लाइक का, इसको ज़रूर पूरा करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सी मोटर हाई पावर फैक्टर पर संचालित होती है। तो यहाँ पे जो है आपके सामने पूछी गई है कि कौन सी मोटर होती है जो हाई पावर फैक्टर पर संचालित होगी, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे जो है आपके सामने तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए क्या दिया गया है, यूनिवर्सल मोटर। बी में कैपेसिटर यहाँ पे दिया है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। सी में कैपेसिटर रन मोटर। डी में स्प्लिट फेज मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि हाई पावर के लिए जो संचालित मोटर की जाती है, वो हमारी जो मोटर पाई जाती है वो हमारी यहाँ पे जो है कौन सी होगी, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हमारा सही होगा, मतलब हमारा बी ऑप्शन सही होगा। यूनिवर्सल जो मोटर होती है फ्रेंड, ये अगर देखा जाए तो ये सिलाई आदि में जो है प्रयोग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर के सुधार उपकरण के रूप में कब किया जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग तो यहाँ पे जो है देखिए 15 नंबर पे क्या दिया, सॉरी यहाँ पे जो है सेकंड नंबर पे क्या दिया है, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर के सुधार उपकरण के रूप में कब किया जा सकता है। तो ए में देखिए जब लैगिंग पावर फैक्टर पर चल रहा हो। बी में जब यूनिटी पावर फैक्टर पर चल रहा हो। सी में जब लीडिंग पावर फैक्टर पर चल रहा हो। डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो लीडिंग लैगिंग पावर
ये सभी पे चलती है, तो ये कहाँ पे मिल जाता है, लीडिंग और पावर फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे मिल जाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा इसके अकॉर्डिंग सही जा रहा है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले लीडिंग होना चाहिए, फिर पावर फैक्टर पर चल रहा हो। यहाँ पे लैगिंग दिया है, तो लैगिंग क्या होगा, पीछे होगा। लीडिंग, लैगिंग, पावर फैक्टर तब आता है, तो यहाँ पे हमारा लीडिंग पहले होता है, लीड करता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। हो सकता है आपके मन में डाउट्स चल रहे हो कि सर यहाँ पे लैगिंग भी दिया गया है, तब आप क्यों नहीं सही किए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन लोगों का क्रम होता है 1 2 3 4 करके, ठीक है। पहले हमारा लीडिंग होगा, उसके बाद फिर लैगिंग होगा, फिर पावर फैक्टर हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है लीडिंग हमारा ऑप्शन सही होगा, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, सिंक्रोनस मोटर का संचालन निम्न में से किस पर किया जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर का संचालन निम्न में से किस पर किया जा सकता है। ए में देखिए क्या दिया है, केवल लैगिंग पावर पर, बी में केवल लीडिंग पावर पर, सी में क्या दिया गया है यहाँ पे केवल यूनिटी पावर फैक्टर पर, या डी में क्या दिया है केवल लैगिंग, लीडिंग या यूनिटी पावर फैक्टर पर। तो हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सभी पे काम करता है, जैसे लैगिंग, लीडिंग, या फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। ये सभी हमारा यहाँ पे काम करेगा, मतलब यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने क्या पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित होना निम्न में से किस पर निर्भर करता है। यहाँ पे पूछा है सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित होना निम्न में से किस पर निर्भर करता है, ये चीजें पूछी गई हैं। तो ए में देखिए क्या दिया है, केवल रोटर के उत्तेजन के द्वारा, एक्साइटर द्वारा, या कपलिंग एंगल के अधिकतम वाल्व पर, या फिर केवल आपूर्ति वोल्टेज पर, या रोटर उत्तेजन, आपूर्ति वोल्टेज और कपलिंग एंगल के अधिकतम वाल्व पर। तो मैंने आपको बताया था कि रोटर क्या होता है, रोटर हमारा जो है गति करता है, ठीक है, गति करता है मतलब कह सकते हैं। और स्टेटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, ये फ्लक्स के समान होता है, फ्लक्स के समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन पे हमारा यहाँ पे ये सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। रोटर, ठीक है, रोटर क्या होता है, एक्साइटर के साथ आपूर्ति वोल्टेज और कपलिंग एंगल के अधिकतम वाल्व पर काम करता है, मतलब यहाँ पे हमारा रोटर ऑप्शन क्लियर होगा, रोटर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन, और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर के फील्ड के उत्तेजित होने की दशा में पावर फैक्टर होगा। सिंक्रोनस मोटर के फील्ड के उत्तेजित होने की दशा में पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, शून्य होगा, या यूनिटी होगा, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारा जो है सिंक्रोनस मोटर के फील्ड में उत्तेजित होने की दशा में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या करता है, वो हमारा यहाँ पे लैगिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे लैगिंग होगा, मतलब हमारा जो है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन पे हमारा जो है यहाँ पे उत्तेजित होने की बात की जा रही है। ये मत सोचिएगा कि मैंने अभी आपको क्रम बताया, तो यहाँ पे आप समझिए कि हमारा जो क्रम है वो आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे उत्तेजित होने की बात की जा रही है, एक्साइटर की बात की जा रही है, ठीक है। इस वजह से हमारा यहाँ पे लीडिंग हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर पे आपके सामने क्या पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग निम्न में से
किस लिए होता है? सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए होता है? केवल टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए, या शोरगुल स्तर को कम करने के लिए, या एड़ी करंट को कम करने के लिए, या हीटिंग को रोकने और टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए? तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पिंग वाइंडिंग होती है, हमारी जो डैम्पिंग वाइंडिंग होती है या कॉइल की बात की जा रही है, तो वो क्या होता है, वो हीटिंग को रोकने और टॉर्क को क्या करता है, स्टार्ट करने के लिए ही होता है। तो हीटिंग को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा। एड़ी करंट जो होता है ये हमारा इससे मतलब नहीं है। टॉर्क को यहाँ पे स्टार्ट करने की ये भी हमारा इससे नहीं है, ये हमारा यहाँ पे मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर पे क्या पूछा है कि किसी सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में बैक ईएमएफ की स्थापना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? बैक ईएमएफ की स्थापना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ईएमएफ का क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है, बैक मतलब पीछे, स्थापना किसकी करता है? केवल क्या होगा, रोटर की, या फिर जो है केवल रोटर की उत्तेजना पर, या फिर रोटर की उत्तेजना और गति पर, या फिर डी में कपलिंग एंगल, रोटर की गति और उत्तेजना पर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो है यहाँ पे ईएमएफ जो बैक की स्थापना करता है वो केवल जो है रोटर की उत्तेजना को करता है, एक्साइटर को। अभी मैंने आपको आगे बताया था पीछे जो है कि आपको जो है यहाँ पे उत्तेजना, रोटर की उत्तेजना से मतलब होता है जो हमारा किससे जुड़ा होता है, वो लैगिंग से जुड़ा होता है। अगर आपको देखना है तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा क्या है कि रिलेक्टेंस मोटर है, जो हमारी रिलेक्टेंस मोटर होती है वो क्या होती है? स्वयं स्टार्ट होने वाला स्टार्टर होता है, स्टार्ट होने वाला होता है, या फिर समान गति वाला मोटर होता है, या फिर जो है डीसी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होने वाला होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको मालूम होना चाहिए जो रिलेक्टेंस मोटर होती है वो सभी गुण इसमें पाए जाते हैं, मतलब स्वयं स्टार्ट होने वाला भी होता है, समान गति वाला मोटर भी जाना जाता है, या फिर डीसी एक्सटेंशन की जरूरत इसमें नहीं होती है। मतलब यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा रिलेक्टेंस में सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या पूछा है कि एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग के लिए निर्धारित किया जाता है, एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग के लिए निर्धारित किया जाता है रोटर गति स्थिर गति करना, या फिर रोटर दोलन बदलना, या फिर आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क विकसित करना, या डी में ए बी दोनों। तो आपको मालूम होना चाहिए सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है वो रोटर को क्या करता है, गति स्थिर करने के लिए, और यहाँ पे रोटर दोलन बदलना। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, इसकी जो गति होती है वो स्टार्टिंग में क्या होती है, वो शून्य होती है। ठीक है, शून्य होती है। और दोलन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वाले में कि इसमें क्या होता है, यह सेल्फ स्टार्ट क्या होता है, नहीं होती है। ठीक है, इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए कि इसमें जो इनपुट होता है वो आधे चक्र के बाद क्या होता है, आधे चक्र के बाद क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन ए बी दोनों, मतलब हमारा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10th नंबर पे, कि जब एक सिंक्रोनस मोटर पर भार बढ़ता है तो उपलब्ध आर्मेचर धारा बढ़ती है, यह खाली स्थान है। कहने का मतलब ये होता है कि जब एक सिंक्रोनस मोटर पर भार बढ़ता है, जैसे हमारा यह क्या दिया गया है, एक जो है भार दिया गया है, और ये हमारा क्या है, एक टाइप से मोटर है। ठीक है, और इस पे क्या पड़ रहा है, ये भार पड़ रहा है। तो भार जब बढ़ता है, भार बढ़ जाता है, ये भार क्या होता है, बढ़ जाता है पड़ने के बाद।
तो उपलब्ध आर्मेचर जो होती है उसका धारा बढ़ती है, यह क्या है, सामान्य उत्तेजित हो जाती है, या मतलब ओवर उत्तेजित हो जाती है, या कम उत्तेजित हो जाती है, या डी में क्या दिया गया है, यह सभी। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड, इसमें जो है जब भी भार यह बढ़ता है तो वो क्या होता है, धारा में क्या होता है, सामान्य तरह से उत्तेजित होती है, ओवर उत्तेजित भी हो जाती है कभी कभी, उसके बाद इसमें कम भी उत्तेजित होती है। मतलब ये सारे ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही होंगे। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में यहाँ पे आर्मेचर धारा की बात की जाए तो आर्मेचर धारा क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कम भी हो जाता है, ये आपको मालूम यहाँ पे होना चाहिए। कभी क्या होता है, ये ओवर भी हो जाता है, जो फ्लो होता है, ठीक है, बहने लगता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थे आज के क्लास। आज हम लोगों ने यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। बाकी जो है डेली आप लोगों की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। रात कितने 8 बजे जो है आप लोगों को मिलेगी, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को ऐप में जो है फुल कोर्स मिलेगा, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी है। बाकी आप लोग को 31 रुपीज़ में जो है आप लोगों के लिए टेस्ट दिया गया है। आप लोग जाइए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर या ट्यूबवेल ऑपरेटर जो भी बच्चे हैं यूपी पीसीएल बिहार के, उस सभी के लिए टेस्ट अवेलेबल है। जाइए, टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।